बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ENN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फ़ैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मल्टी टैलेंटेड। नाज़रीन, कहते हैं मुल्क पाकिस्तान क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, बाकी रहेगा। आज हम खड़े हैं जामा मस्जिद रावलपिंडी। जामा मस्जिद में वाक़या बट फूड लंगर खाना, जिस पे लिखा हुआ है भूखे को पेट भर कर खाना खिलाना बेहतरीन सदका है, नेज़ अपना हिस्सा डाल के स्वाब हासिल करें। नाज़रीन, जामा मस्जिद पे इस रोड पे वाक़या हज़ारों लोग और कई सालों से इस जो है सर्विस को अंजाम दे रहे हैं कि एक सदक़े के तौर पे इन्होंने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि यहाँ पे जो आए और फ्री खाना खाकर अपना पेट भरे और उसको दवा अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? शहरियार भट्ट। शहरियार साहब, कितने टाइम से ये नेक काम को सर अंजाम दे रहे हैं? सर 2007 से। 2007 से। जी जी। तो लाखों नहीं बल्कि यहाँ पे कितने ही बात यह है कि हम अपने बचपन में भी देखा जाए था, पहले स्टेप बाय पहले कोई और बिल्डिंग थी, अभी ये हुई है, फिर सामने हुई है। तो इसका तरीका क्या कार क्या होता है और ये किन किन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? देखें, जो बंदा भी खाना खाने के लिए आता है ना, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। आप भी अगर बैठ के आके खाना खा जाएंगे ना, तो हम आपसे किसी किस्म के पैसे चार्ज नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि हमारे पास डेली बंदा 1100 बंदा खाना खाता है। 150 बंदे का हम नाश्ता बनाते हैं, दोपहर को हमारे पास 350 बंदे का होता है और शाम को हमारे पास 600 बंदे का होता है। अप्रॉक्सीमेटली हम 1100 बंदे का डेली खाना बनाते हैं। उसमें जिस बंदे ने भी हिस्सा डालना है वो आके हिस्सा डालता है। तो एक पर हेड डिसाइड कर लिया, मतलब नाश्ते का पर हेड है, दोपहर का है, रात का है। नाश्ते में हम चने बनाते हैं, दोपहर को हम दाल बनाते हैं, शाम को कितने टाइम का खाना देते हैं? 3 टाइम का। तीनों टाइम होता है यहाँ जी, तीनों टाइम। नाज़रीन, बट फूड पे जो मैं आपको बताया कि जामा मस्जिद पे वाक़या 2007 से ये बट फूड लंगर खाना को चला रहे हैं, इस नेकी के काम को सर अंजाम दे रहे हैं और बहुत से हज़ारों लोग इनके साथ इस नेकी के काम में जो है हिस्सा डाल रहे हैं अपना। इन्होंने जैसे कि बताया कि 3 टाइम खाना होता है, सुबह का नाश्ता भी होता है, दिन का खाना भी होता है और रात का खाना भी होता है। 1000 से 1100, ये बताने में तो क्या पता छोटी सी ये फिगर लगे, लेकिन ये बात यह है कि नेकी के सदक़े में बहुत बड़ा हाथ है इनका। तो लोग आपके साथ कैसे कांटेक्ट करें? लाइव ऑनलाइन अगर आपके साथ कोई करना चाहता है, आउट ऑफ कंट्री में हमारा शो जाता है, उस तरह आपके साथ अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कुछ ऐसा पर्सनल आपका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह? जी, मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इजी पैसा अकाउंट नंबर भी है, जो इनलैंड पाकिस्तानी है उनके लिए, और जो फॉरनर्स हैं उनके लिए जो है वो बैंक अकाउंट नंबर है, IBN नंबर, सारी चीज़ें हम डिटेल्स दे देते हैं हर बंदे को। एक्चुअली हम कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, जब वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट करता है तो उसको हम लोग जो है वो आगे डिटेल्स फॉरवर्ड कर देते हैं सारी पर हेड वगैरह। नाज़रीन, सदका जारिया वही होता है, एक हाथ से दिया जाए दूसरे हाथ को पता ना चला जाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान बल्कि आउट ऑफ कंट्री में भी ऐसे कई लोग हैं जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ। आप देख रहे होंगे कि ऐसे ही हर वक्त 24 आवर जब भी आप आएंगे तो यहीं इसी वक्त यहीं ऐसे ही लाइन मौजूद होगी। इनका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हमारी कैमरामैन नीचे पट्टी पे चला रहे हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें किसी के हवाले से। कहते हैं ना, सदका एक हाथ से दे के अगर दूसरे हाथ से किसी को पता ना चले, पर्सनल से कुछ कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस नेक काम में इनका साथ दें। तो आपसे पहले भी कोई करता था या अभी आपने होल्ड संभाला ही? नहीं, मेरे वालिद साहब और वालदा उन्होंने स्टार्टिंग की थी। उस टाइम पे मैं ICOM कर रहा था, इंटरमीडिएट कर रहा था, तो उन्होंने स्टार्टिंग की थी इस चीज़ की। अभी मेरे वालिद साहब मेरे साथ होते हैं और मैं होता हूँ, एक छोटा भाई साथ होता है, तो ये हम लोग मिल के चला रहे हैं इस चीज़ को, अल्हम्दुलिल्लाह। जानेंगे बाहर से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन थोड़ी देर मैं बाहर खड़ा हुआ था, उनको ये शिकायत थी कि काफ़ी खड़ा होना पड़ता है। हालांकि मैंने उनको जवाब दे दिया, मैंने कहा यार इतने बंदे क्या करें, एकदम आपको छोड़ दिया जाए। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? कुछ सोचेंगे कि यार इनको थोड़ा सा ये उन्होंने शिकवा किया है कि 2-2 घंटे भी खड़ा हुआ जाता है। देखें, वो 2 घंटे तो नहीं होता, अभी आपके सामने की बात है। अगर ये देखें, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है ना। अगर हर बंदे को हम लोग कह दें कि भैया आ जाओ फ़ौरन के फ़ौरन, ऐसे ही तो यहाँ पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप किसी बंदे को भी यहाँ पर कोई चीज़ दे रहे होते हैं ना, देखें गुर्बत इतनी ज़्यादा हो गई हुई है, चीज़ें इतनी महंगी हो गई हुई हैं कि हर बंदा कहता है कि मुझे मिल जाए, कि अब तक मुझे ना मिलेगी तो उन्हें क्या हो जाएगा। ठीक है, तो लोग वो छीना झपटी के लिए आते हैं, उससे रिज़्क भी ज़ाया होता है। हम उस चीज़ को कहते हैं कि नज़्म ज़ब्त से हर बंदा आए, अंदर भी जगह है, बाहर भी जगह है, हर बंदा तरीक़ेकार से आके बैठे बैठे खाना खा ले। अब जब ये खा के उठेंगे, हर बार जो है पानी भरा जाएगा, टेबल साफ़ होगी, फिर दोबारा हम रोटी सालन लोगों को देंगे, फिर लोग बैठेंगे। अब जितनी देर एक बंदा बैठे खाना खा रहा है, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता कि भैया आप जल्दी करो। एटलीस्ट 15 मिनट्स तो एक बंदा लेता है ना आराम से रोटी खाने में, ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है उन्हें। फिर हम जगह साफ़ करते हैं, पानी भरते हैं, फिर नेक्स्ट शिफ्ट लगती है। ये था जी, वो बाहर जो गिला शिकवा कर रहे थे उसकी वजूहत ये थी। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे ज़रा
अंदर अभी एक शिफ्ट जो है वो लंगर खाने में से खा के उठी है। वो कह रहे हैं प्रॉपर्ली एक शिफ्ट को हमने कुछ बंदों की कैलकुलेट की जाती है, अंदर छोड़ते हैं पानी, साफ़ टेबल, उनको प्रॉपर्ली हर चीज़ गाइड किया जाता है। ये वो लंगर खाना नहीं बस रोटी दी, सालन दिया और सर से उतारा। इज़्ज़त, एहतराम और कहते हैं ना दिल में कदर भी होनी चाहिए प्रॉपर्ली। देखें जैसे कि वो छोटा उनका एक स्टाफ में मौजूद है, वो प्रॉपर्ली प्लेटें उठा रहा है, साफ़ कर रहा है। दोबारा जब दूसरे बंदों को छोड़ा जाएगा तो प्रॉपर्ली टेबल साफ़ किए जाएंगे, प्रॉपर्ली सालन लगाया जाएगा, गिलास वगैरह, पानी वगैरह हर चीज़ को करके फिर दोबारा बंदे भेजे जाएंगे। तो बहुत से लोगों को नाज़रीन ऐसा करना चाहिए। कहते हैं सिंगर्स और ये आजकल की फ़जूल खर्चियाँ शादी वगैरह पे करते हैं, ट्रेंड चलाते हैं, ऐसे भी ट्रेंड चलाने चाहिए। ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। हमारे जितने भी मीडिया चैनल वाले हैं उनको भी चाहिए कि इन चीज़ों की कवरेज करना चाहिए। खुदारा के अपने चैनल के मसाले के लिए और अपने लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें ना दिखाएं, बल्कि इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए कि किसी उनको जब ऊपर से मैंने आपको बताया था बोर्ड पे लिखा हुआ था कि हर भूखा पेट भर के खाना खाए। जब भूखा पेट भर के खाना खाएगा तो जाके सुकून से सोएगा, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी वो अर्श तक जाती है, और जब अर्श तक जाती है तो अर्श हिल जाता है, और अर्श का जो मालिक है वो फिर ऐसे नवाजता है इंसान को कि दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अच्छा शरियार भाई, यहाँ पे सब कुछ मिलता है खाने के लिए, 2 रोटी देते हैं, अगर किसी को ज़्यादा भूख लगी हो तो उसको तीसरी रोटी भी मिलती है कि नहीं मिलती? सर देखेंगे सफ़ेद पोश बंदा आता है ना, अब जो डेली के आने वाले लोग हैं ना, जिसने बार बार आना है, ठीक है, उसको हम कहते हैं भैया आप 2 रोटी खाओ और दोबारा लाइन में आ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर कोई सफ़ेद पोश बंदा है जो हमें देखते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा होया था कि हम डेली बैठे हुए काम कर रहे हैं, कोई सफ़ेद पोश बंदा पहली बार आया हुआ है जो नहीं बता सकता, नहीं मांग सकता, नहीं, इंसान को कतराता है ना, इंसान नहीं मांग सकता, हम उसको दे देते हैं खुद ब खुद ही। देखिए मेन मकसद है कि हकदार को उसका हक मिले। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ, मुझे वो कई जो डोनर्स होते हैं ना पैसे दे के आते हैं, उनसे भी थोड़ा गिला होता है इस चीज़ पे कि हम लोग ये चीज़ नोट ही नहीं करते कि हम हकदार को दे रहे हैं कि हम बेईमान को दे रहे हैं। हम लोग दे के चले जाते हैं, वो बंदे बेशक आपके पैसे का यूटिलाइज़ करें या ना करें। हमारे पास जितने कस्टमर्स आते हैं हम कहते हैं भैया अपनी नज़रों के सामने खिला के जाएं, नहीं तो कई कस्टमर्स हमें व्हाट्सएप पे बोलते हैं व्हाट्सएप की हमारी तरफ से खाना खिला दें। हम कहते हैं भैया आप हमें वीडियो कॉल करें ताकि हम आपको सेटिस्फाई करें। अगर मिसाल के तौर पे आप देके जा रहे हैं, मुझे पैसे देके जा रहे हैं, आप सेटिस्फाई होंगे तो आप किसी 10 बंदों को आगे बताएंगे ना भैया कि यहाँ पे गया था तो यहाँ पर ये लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आप खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप पैसे देके चले जाते हैं खाली, आपने देखा ही कुछ नहीं, हमारा निज़ाम नहीं देखा, ठीक है, तो आप किस तरह दूसरे किसी बंदे को बताएंगे भैया इनके काम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे आपने पार्सल की सहूलत नहीं रखी, इसकी क्या वजूहत है? देखें पार्सल का हम लोग इसलिए नहीं करते, कुछ सफ़ेद पोश बंदा है, कोई फैमिली आती है, जैसे आप आए, आपने कहा भाईजन के ये फैमिली है तो ये देखें जी गरीब बंदा है तो ये आएंगे रोटी सालन लेके चले जाएंगे। उनके घर में 5 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, वो जितने बंदों का बोलेंगे हमने रोज़ पैक करके दे देंगे, वो अपना एक बर्तन ले आएँ, इज़्ज़त के साथ लेके चले जाएँ। बेशक वो लेडीज़ आती हैं, कोई भी आता है, और आराम से लेके चले जाएँ, उनको लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। हम औरतों की कोई लाइन नहीं बनवाते, मेरे वालिद साहब पसंद भी नहीं करते, वो कहते हैं जो आए लेडीज़ यार उनको आराम से शॉपिंग बैग में डाल के दो, वो चले जाएँ। लेकिन कई लोग इस तरह के यहाँ पर हैं जो आते हैं, वो एक जगह से भी रोटी सालन लेते हैं, फिर दूसरी जगह से लेते हैं, फिर तीसरी जगह से लेते हैं। वो लोग जो हैं वो बेईमानी करते हैं किस्म की, वो दूसरे का हक़ मारने वाली बात है। आपको जितनी ज़रूरत है उतनी लो, बाकी किसी और बंदे के पेट में जाने दो, या किसी का हक़ ना मारा जाए। नाज़रीन, ये शरियार भाई ने बड़ी अच्छी बात की। हमने इनसे सवाल किया कि पार्सल की आप सहूलत क्यों नहीं देते। इन्होंने ये कहा है कि, और हकीकत बात है, इन्होंने जो कहा है यहाँ पे तो लंगर खाना है, यहाँ पे शादी ब्याह या कहीं भी ऐसी फैसिलिटीज़ हो तो इंसान के अंदर एक हवस होती है कि खाना उसने एक ही रोटी होती है लेकिन 3-3 4-4 इकट्ठी कर लेता है। बाद में क्या पता वो किसी किनारे पे पड़ी मिले, किसी फुटपाथ पे पड़ी मिले, इसीलिए होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम सफ़ेद पोश अगर कोई आ जाता है तो ज़ाहिर सी बात है उनका एक्सपीरियंस है, सारा दिन का काम होता है। सफ़ेद पोश बंदे कहते हैं ना पहचान लिए जाते हैं। उन्होंने कहा है जी सफ़ेद पोश बंदे अगर कोई आते हैं, इवन कि हम उनको लाइन में भी खड़ा नहीं करते, 2 बंदे 4 बंदे 6 बंदे का गाना हम चुप करके कनसनी करके उनको पार्सल भी जो ना कर देते हैं, लेकिन सिर्फ सफ़ेद पोश के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया जी। तो नाजरीन, बट फूड लंगर खाना ये वो लिस्ट है नाजरीन, किसी के फ्री खाना खाने के लिए नहीं है। यहाँ पे नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये लिस्ट उनके लिए बनाई है जो सदका जारिया के तौर पे हमारे यहाँ बट फूड वाले के जो ओनर बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनके साथ अपना हिस्सा डालने का रेट लिस्ट लगी हुई है, और मेरे ख्याल से बड़ी ही मुनासिब रेट है। नाश्ता चने प्लस 2 रोटी सिर्फ 50 रुपये में, यानी कि सदका जारिया भी जो करेगा उसके लिए भी उन्होंने बड़ा एक डिस्काउंट पैकेजेस रखा हुआ है। दोपहर का खाना दाल रोटी प्लस जो है ना वो 50 रुपीज़ पे, आलू मुर्गी, यानी कि आजकल के दौर में मुर्गी कहाँ मिलती है नाज़रीन, प्लस रोटी वो भी 55 रुपये में, ठीक है। उसके अलावा कोफ्ते जो कि गोश्त की प्रोडक्ट में आती है वो 120 रुपये। इसी तरह उन्होंने लेट लिस्ट बनाई हुई है। ये सिर्फ उन हजरात के लिए जो सदका जारिया करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका?
जावेद इकबाल। जावेद इकबाल साहब, खैरियत से आप? ये हमारे बुज़ुर्ग हैं जी, हमारे एहसास हैं, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। बट लंगर खाना को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा है, ये 18 साल से 18 साल से जी यहाँ हाँ। गरीबों की सहूलत, आवाम के लिए सहूलत है ना? हाँ, गरीबों के लिए। हमारे कैमरामैन देख ले जी, सफ़ेद रीश बाल, हमारे बुज़ुर्ग हैं, कह रहे हैं बहुत सहूलत है। जिन्होंने हिस्सा डाला है उनको दुआ देते होंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद इसाक। इसाब साहब, ये बट फूड लंगर खाना है, कितने सालों से ये काम कर रहा है? कोई शिकायत यहाँ पे कोई आपको? कोई मसला नहीं है, बस नज़म सबसे दे रहे कतार से, तरतीबवार और बेहतर तरीके से, अच्छा बेहतरीन सफाई। ये गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छी सहूलत है, क्योंकि कोई मज़दूर आदमी सैलरी वगैरह उसका घर पे जाके पहुँचाएगा, क्योंकि अब गरीब आदमी की 20,000 सैलरी है, वो सैलरी घर इजी पहुँचा सकता है, क्योंकि अभी यहाँ से फ्री खाना खाता है तो उसके लिए पूरे 20,000 बच जाते हैं। नाज़रीन देखें, बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि गरीब बंदा अपनी तनख्वाह बचाता है, बेचारा कहाँ से मज़दूरी के लिए आते हैं, यहाँ से बट लंगर खाना से फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर खा लेते हैं। अल्लाह ताला इनको इतना कामयाब करे और सारी उम्र इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इतना नवाजे। जी तो नाज़रीन, इस वक्त लंगर खाने पे मौजूद, यहाँ पे लंगर खाया जा रहा है। हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। तकलीफ़ के लिए माफ़, कैमरे की तरफ देखें। आप खाना खा रहे थे, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरा नाम अदर इकबाल है। खाना खा रहे हैं, कैसा लंगर खाना है ये? बहुत अच्छा खाना है इनका, हम बहुत शुक्र अदा करते हैं। हम सब गरीब लोग हैं, ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। शुक्र अदा करते हैं जी अल्लाह ताला की ज़ात का भी और ऐसे लोगों का भी जो ऐसा नेक काम कर रहे हैं। खाने का टेस्ट वगैरह कैसा है? बहुत अच्छा है मैं दोबारा तकलीफ़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आपको खाने में रोका है मैंने। टेस्ट ठीक है खाने का? बहुत अच्छा है। हम ज़रा चेक करते हैं नाजरीन के टेस्ट कैसा देते हैं। ये है कि लंगर खाने के नाम से सिर्फ लंगर खाना है या नहीं, हम बुज़ुर्गों के साथ खाएँगे, इसमें कोई शर्म पर्दे वाली बात नहीं। ये इसमें शिफा होती है लंगर खाने में। बेहतरीन टेस्ट है नाजरीन, जायका बिल्कुल घर के जैसा ही एक मिलता है। चला रहे हैं जो, ये भी कह रहे हैं अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, दुआएं देते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे इनको? नहीं, अल्लाह इनको क़यामत तक इसी तरह चलाता रहे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये दुआएं होती हैं, यही काम आती हैं। पेट भर के जो कोई खाता है तो दुआएं देता है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये शो बहुत अच्छा लगा होगा। बट फूड लंगर खाना जामा मस्जिद पे वाक़या, जितने भी लोग और इसमें सदका जारिया के तौर पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है शहरयार साहब का, जो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़े ही नाइस बंदे हैं, आपने उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा तो लगा लिया होगा, स्ट्रेट फारवर्ड बात करने वाले हैं। अल्लाह का दिया हो, उनके पास बहुत कुछ है, उनके अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, शादी हॉल्स वगैरह हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, इतना कुछ होने के बावजूद, और एजुकेटेड पर्सन है शहरयार भाई, एजुकेशन होने के बावजूद भी यहाँ पे आवाम की खिदमत कर रहे हैं, दूसरों गरीबों का एहसास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आला ज़रफ़ी का मुकाम होता है। अल्लाह ताला इनको सदा सलामत ऐसे ही रखे और मरते दम तक जो है ना, इनकी जितनी भी नस्लें हैं ऐसे ही चलती रहें, ऐसे ही जो है नेकी के काम करते रहें। अपने मेज़बान मोहम्मद फ़ैज़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।